अद्वैतवाद। और अद्वैतवाद में क्या है? अद्वैतवाद यह कहता है कि ब्रह्म जीव जगत सब एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। माया के कारण जीव अपने आप को ब्रह्म से अलग मानता है। शंकराचार्य एक उदाहरण देते हैं कि जैसे अंधेरे में हम चले जा रहे हैं और कोई मोटी रस्सी से टकरा गए, रस्सी है टकरा गए, तो तुरंत हमें मन में यह भ्रम होगा कि सांप है। और जैसे ही उस पर रोशनी करते हैं, मान लीजिए टॉर्च जला लेते हैं, तो फिर भ्रम दूर हो जाएगा ना। बस इसी तरह का भ्रम है जिस भ्रम के कारण जीव अपने आप को ब्रह्म से अलग मानता है, और यह भ्रम है माया, यानी यह संसार। ठीक है, जिसका हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, बस इतनी बातें अब यहाँ पर रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि इसके बाद कौन सी विचारधारा आती है। एक विचारधारा है द्वैतवाद की। अद्वैतवाद में यह था कि दो नहीं, एक ही है। और द्वैतवाद क्या कहता है? एक नहीं है, अलग अलग है। समझ गए ना। यानी कि अगर सत्य है तो सत्य क्या है? दो है, दो सत्य है। समझ रहे हैं ना। ब्रह्म भी सत्य है और यह संसार भी सत्य है, और संसार में हम जीव हैं और बाकी चीजें हैं, ये सब सत्य है। ठीक है। और यह मानता है कि यह सही बात है कि इस संसार को भगवान ने बनाया है ना। हम लोग ऐसे सुनते हैं या कभी कभी कि क्यों बनाया है, तो ये मन में होता है ना कि नहीं, भगवान ने, ईश्वर ने अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया। ठीक है, तो उसने अपने आनंद के लिए इस संसार को बनाया। ऐसी बातें भी कही जाती है ना कि ईश्वर ने पूरे संसार की रचना की है। द्वैतवाद यह मानता है कि संसार की रचना ईश्वर ने की है, जीवों को ईश्वर ने बनाया है, लेकिन यह होने के बावजूद जीव अलग है और संसार अलग है। जीव और संसार को एक ही साथ जोड़ करके आप देखिए, है ना। जीव जगत में आपकी दो चीजें आ जाती है, एक तो सोल यानी आत्मा, हम जीव है ना, और दूसरी चीज आ जाती है मैटर यानी जगत। मैटर समझते हैं? पदार्थ। जैसे हमारा शरीर है तो ये मैटर है, पदार्थ है ना। पदार्थ है, जल से बना है, 70% तो पानी है बोलते हैं, बाकी चीजें भी हड्डियां हैं, पदार्थ है ना। कैल्शियम पदार्थ है कि नहीं? लेकिन आत्मा तो पदार्थ नहीं है, नहीं है ना। समझ रहे हैं ना। सोल पदार्थ नहीं है, शरीर पदार्थ है, बाकी जो संसार में चीजें हैं वो पदार्थ हैं, पदार्थ है ना। और आत्मा जो है, तो ये तमाम चीजें जो हैं, द्वैतवाद यह कहता है कि ये चीजें अलग हैं। द्वैतवाद ये कहता है कि अलग है, ब्रह्म अलग है और यह संसार अलग है। लेकिन फर्क यह है कि दोनों सच हैं, बावजूद इसके एक सत्य या तत्व जो है वो स्वतंत्र है और दूसरा सत्य या तत्व परतंत्र है। स्वतंत्र परतंत्र समझते हैं? अब स्वतंत्र कौन है? ब्रह्म ही होंगे ना, वो तो हमारे नियंत्रण में नहीं है। ब्रह्म स्वतंत्र तत्व हैं और उन्होंने जो निर्मित किया है जीव को, इस संसार को, यह भी सत्य है, झूठ नहीं है। लेकिन ये क्या है?
परतंत्र तत्व है। क्यों? क्योंकि हम अपने निर्माण के लिए ईश्वर पर निर्भर करते हैं ना। हमने ईश्वर को नहीं बनाया, लेकिन ईश्वर ने हमें बनाया, ऐसा द्वैतवाद मानता है। इसलिए दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं, लेकिन एक स्वतंत्र है और एक परतंत्र है। बात समझ में आ रही? देखिए तो आप लोग के चेहरे से ही लग रहा है कि सबको समझ में आ रही है बात। समझने की कोशिश करेंगे, जरूर समझ में आएगी बात। समझ कर पढ़िए, देखिए पढ़ने में कितना आनंद है। समझ रहे हैं ना? मजा आएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं कि ऐसा मतलब क्या जरूरत पड़ गई द्वैतवाद की, है ना। जैसा मैंने आपको अद्वैतवाद बताया था, तो मैंने उस समय की पृष्ठभूमि बताई थी ना, बताया था ना कि किस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत तेजी से हो रहा था, बताया था ना। और बौद्ध धर्म वेदों को नहीं मानता है, और हिंदू धर्म के आधार हैं वेद। ठीक है, वैदिक सभ्यता बोलते हैं ना, तो धर्म कमजोर होता, क्योंकि लोग विमुख होकर, और कौन से लोग, एक बड़ी आबादी, बहुसंख्यक आबादी तो दलितों और शूद्रों की थी, जिन्हें धर्म के क्षेत्र में स्थान नहीं दिया गया था, मंदिरों में जो प्रवेश नहीं कर सकते थे, भगवान उनके लिए नहीं थे, मतलब संस्थागत रूप में नहीं थे तो, लेकिन संस्थागत रूप में नहीं थे। ऐसे लोग बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि वहां पर बौद्ध धर्म जो सिद्ध आप नाथ पढ़ते हैं, इन लोगों ने छुआछूत का विरोध किया था, जाति पाति का विरोध किया था, ऊंच नीच का विरोध किया था। ये ऊंच नीच को नहीं मानता है। आप सुने होंगे कि वैश्याएं भी बौद्ध संघों में भिक्षुणियां बनती थी, है ना। आम्रपाली का नाम सुने होंगे, ठीक है ना। वहां पर इस तरह का भेदभाव नहीं था, जाति व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। तो यह जो बहुत बड़ी आबादी थी, जिनको अछूत माना जाता था, जिनको शूद्र माना जाता था, और साथ ही साथ स्त्रियों को भी तो वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था ना, नहीं था। तो ये तमाम जो एक बहुसंख्यक वर्ग हिंदू समाज का था, ये धीरे धीरे करके सिद्धोनाथों के प्रभाव में आने लगा, बौद्ध धर्म के असर में आने लगा, ठीक है। और सिद्धनाथ, अगर साहित्य आप पढ़ेंगे आदिकाल में, तो आप देखते होंगे उस समय योगियों का बहुत असर था ना। योगियों का इसलिए असर था, एक तो ये जितने सिद्ध थे, इन लोग सब ऊंची जाति के थे सिद्ध, लेकिन इन लोगों ने नीची जातियों के पेशे को अपना लिया, उनका नाम रख लिया, सरहप्पा, कन्हप्पा, लुईपा, डोंबीपा, कुकुरिपा, है ना, तंतीपा। ये क्या था? ये सब कोई शराब बनाने वाली, कपड़ा बुनने वाले, ठीक है ना, शबर जाति, बहेलिया, इस तरह के इन लोगों ने नाम रख लिया था, समझ गए। और यह जो सिद्धनाथ धर्म था, संप्रदाय था, ये निम्न जाति के लोगों में बहुत असर कर रहा था। लोग आकर्षित हो रहे थे ना, क्योंकि वो तो बराबरी की बात करता था, वो तो कहता था कि कोई छुआछूत भेदभाव नहीं है, तो लोग आकर्षित हो रहे थे ना। तो लोग आकर्षित हो रहे थे। आप अभी भी देखते होंगे कि जोगी जो थे, है ना, योगी आदित्यनाथ भी तो गोरख मठ के ही ना है, हाँ, देखा है कभी? कान में भी देखिएगा गौर से, कनफटा योगी, समझे। तो ये जो योगी थे, ये जनता के बीच बड़े लोकप्रिय थे ना। क्यों? क्योंकि जनता के लोग उनके साथ अपना साम्य बना लेते थे, अपने जैसे लगते थे। और कई बार ऐसा होता था कि ये योगी जब गांवों में जाते थे ना, तो लोग इनसे अपने सुख दुख गाते थे, स्त्रियां अपने सुख दुख गाती थी, है ना।
वो गाना नहीं सुना है, जोगी जी धीरे धीरे जोगी जी ढूंढ के ला दो, है ना? तो ढूंढ के ला दो क्यों जोगी से कह रहे हैं कि हमारे लिए दुल्हनियां ला दो तुम? आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पर योगियों के साथ लोग जुड़े होंगे, तब ना ऐसे जोगीड़ा बने। औरतों के साथ बैठकर बातें करते थे, उनके सुख दुख की बातें करते थे। एक तो ये कारण था, और दूसरा ये कारण था कि जब योग सिद्ध और नाथ का प्रभाव बढ़ने लगा तो एक वैराग्य भी बढ़ा। घर छोड़ दे, संसार छोड़ दे, है ना? तब ना तुलसी ने कहा, गुस्सा से लिखा है कि नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भये सन्यासी। कि नारी मर गई, पत्नी मर गई, घर की संपत्ति नष्ट हो गई, अब क्या करना है? मुंडी मुड़ा लो और सन्यासी बन जाओ, है ना? और आगे उन्होंने उत्तरकांड में भी कहा, मार्ग होई जो जस भावा, पंडित होई सो गाल बजावा। कि जिसको जो मार्ग अच्छा लग रहा है उसी पे वो जा रहे हैं। और पंडित कौन है? जो गाल बजा रहा है। इन लोगों पर, समझ रहे हैं ना, इन्हीं लोगों पर अटैक है। तो तुलसी का गुस्सा, आक्रोश है उनका, समझ रहे हैं ना? लेकिन ये तो स्थिति थी। तो दोनों कारण जो था, एक तो इनका असर बहुत बढ़ रहा था, और असर बढ़ने का यह भी कारण था कि अद्वैतवाद ने जो ब्रह्म का रूप सामने रखा और जिस तरह से ब्रह्म और जीव के संबंध की व्याख्या की, बताया, वो आम लोगों के लिए समझना आसान था? समझना आसान है? नहीं ना। आम लोग को समझ में आएगा? नहीं ना। वो दर्शन की बातें थी, और उन बातों को यह समझाना आम जनता को कि देखिए ब्रह्म जो है और आप जो हैं दोनों एक ही हैं, है ना? हम उन्हीं के रूप हैं, अद्वैत हैं, माया है। तो जीव जगत माया, इसको इस रूप में आम लोग नहीं समझ पा रहे थे ना। समझ पाएंगे, उनको तो दिक्कत होगी ना, ठीक है? क्योंकि जो आम जनता होती है वो तो सहज विश्वास करती है ना, वो किसी पर भरोसा करना चाहती है, किसी पर विश्वास करना चाहती है। उसे ऐसे ईश्वर की जरूरत होती है जिसे वो मदद के लिए पुकार सके। ऐसा ईश्वर नहीं जिस पर चिंतन मनन करना पड़े। उसके पास तो चिंतन मनन करने का वक्त ही नहीं है। वक्त है? नहीं है ना। चिंतन मनन करने का तो वक्त नहीं है, दर्शन की बारीकियों को समझने का वक्त नहीं है, वेद उसने पढ़े नहीं, पढ़ने नहीं दिया गया। तो ऐसी जनता के लिए क्या होता? विमुख हो जाएंगे ना। तो इसीलिए कहते हैं ना कि गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। कि गोरख ने योग की भावना फैलाई और इससे लोगों के बीच से भक्ति भाग गई। जब कह दे ही कि भगवान ईश्वर और ब्रह्म और जीव दोनों एक हैं, तो कौन किसकी पूजा करेगा? मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, तो क्या खुद की पूजा करेंगे? नहीं ना। इसके लिए तो अगर भक्ति और प्रेम की जरूरत है तब तो कोई आधार होना चाहिए ना। किसी की हम भक्ति करें, किसी से हम प्रेम करें, तो दो होंगे तब तो ऐसा होगा। मेरी बात समझ रहे? दो होंगे तो भक्ति होगी, दो होंगे तो प्रेम होगा, एक से नहीं होगा। और होगा भी तो ये आम लोगों की समझ से परे की बात प्रायः होती है। यही कारण है कि जो मैंने कहा कि लोगों के बीच भक्ति का प्रचार करना, और लोगों को जो छिटक रहे थे अपने धर्म से, हिंदू धर्म से छिटक करके बौद्ध धर्म की ओर जा रहे थे, उन्हें आकर्षित करने के लिए भी यह जरूरी था कि धर्म को उनके लिए सुलभ किया जाए, ईश्वर को उनके लिए आसान बनाया जाए। पहुंच पाएंगे तब तो भक्ति करेंगे ना, पहुंचेंगे ही नहीं तो कैसे भक्ति करेंगे? और निर्गुण में तो ज्ञान की बात है, अद्वैत में तो ज्ञान की बात है, ठीक है? और धीरे धीरे करके जब
सिद्ध साहित्य के बाद, सिद्धों के बाद नाथ आते हैं, तो नाथों ने भी तो बहुत सारी योग की क्रियाएं प्रमुख हो गई ना, योग प्रमुख हो गया, ठीक है। तो ज्ञान भी जनता के लिए आसान नहीं था, आम लोगों के लिए, और योग भी आम लोगों के लिए आसान नहीं था। समझ रहे हैं ना? आप लोगों ने कबीर पर तो कितना पढ़ा है ना, पढ़ा है ना। जिनी जिनी बीनी चदरिया, काहे का ताना काहे का भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बीनी चदरिया, है ना। 8 कंवल 10 चरखा डोले, 5 तत्व गुण तीनी चदरिया, साईं को सियत मास 10 लागे, है ना। और क्या, ज्यों की त्यों दास कबीर जतन से ओढ़े, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। अब पूरा इसमें देखिए योग है, समझ में आएगा। तो यह जो योग सिखा रहा था कि आपके भीतर चक्र हैं, समझे ना, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, है ना, आपका मणिपूरक चक्र, विशुद्धाक्ष चक्र, आज्ञा चक्र, और भी 1-2 है मेरे स्मरण से, मैं भूल रही हूँ, सहस्त्रार, ठीक है ना। तो ये सब आपको लोगों को समझना मुश्किल था ना। आजकल तो विदेशों में ऐसा हो रहा है ना कि ये जो चक्र है ना, व्हील, इसको व्हील अलाइनमेंट थेरेपी दे रहे हैं। मतलब सोच लीजिए कि व्हील अलाइनमेंट थेरेपी आपको मिलेगी। मतलब आपके जितने अंदर के चक्र है ना, वो मूलाधार चक्र जो आपके जहाँ पूंछ होती थी वहाँ पर मूलाधार चक्र से लेकर यहाँ पर ब्रह्मरंध्र जो है आपके माथे के बीच में, वहाँ तक का सारा चक्र एक सीधा हो जाएगा और ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह के वो बिजनेस भी अब हो रहे हैं, व्हील अलाइनमेंट थेरेपी, क्या कहा जाएगा, ठीक है। खैर, तो ये जो बातें हैं, इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है ना, 8 कंवल 8 चक्र, ये सब समझना मुश्किल था ना। आम लोगों को तो दिक्कत थी, उनको योग भी नहीं ठीक से समझ में आ सकता था, ज्ञान भी मुश्किल था, है ना। यही ना सूर की गोपियां कहती हैं कि हम तो साधारण गोपियां हैं, ग्वालिने हैं, हम क्या योग जानेंगे, है ना। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान योग की ब्रज में आए उतारी। वही चीज है ना, व्हील अलाइनमेंट वाली बात, कि देखो तो व्यापार करने आए हैं, ज्ञान योग सब लेकर के आए हैं, हमें ज्ञान योग की जरूरत नहीं, हमें क्या चाहिए, भक्ति चाहिए, हमें क्या चाहिए, प्रेम। हम ईश्वर चाहते हैं जिनसे हम भक्ति कर सके, जिनकी हम ऐसे ईश्वर चाहते हैं जिनसे हम प्यार कर सके, समझेगा। और भक्ति वही है ना, प्रेम है ना, गहन प्रेम, गहरा प्रेम। जब बहुत ज्यादा प्रेम हो जाता है तो कहते हैं ना, मैं तो अब तुम्हारी भक्ति कर रहा हूं, है ना। तो ये प्रेम, ये भक्ति तब होती जबकि कोई प्रेम करने के लिए हमसे अलग हो। नहीं, कोई हमसे अलग होगा प्रेम करने के लिए, तब ना उससे हम भक्ति या प्रेम करेंगे। लेकिन यहाँ तो अद्वैतवाद ने कह दिया कि ब्रह्म जो है और जीव जो है दोनों एक ही है, कोई अंतर ही नहीं है, और अंतर समझते हैं तो भ्रम है। तो भाई कौन किसकी भक्ति करेगा, प्रेम कैसे करेंगे, कर सकते हैं नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पर द्वैतवाद जो आया, मध्वाचार्य का था द्वैतवाद, जिस मध्वाचार्य आपके दक्षिण के आचार्य थे, और 1238 ईस्वी के आसपास से इनका समय माना जाता है, जन्म इनका हुआ था 1317 ईस्वी तक। इन्होंने द्वैत की बात की, दोनों अलग है, जो मैंने आपको समझाया अभी, ठीक है। इतनी दूर तक समझ में आया, बोलिए। द्वैतवाद मतलब कि दोनों जगत और जीव अलग अलग है, और अद्वैतवाद मतलब एक ही। नहीं, जगत और जीव नहीं, ब्रह्म और ये संसार और जीव, हम लोग एक में आ गए ना। हम लोग तो जितने पदार्थ हैं और हम जीव हैं, हम लोग तो एक में आ गए ना। तो जीव और ब्रह्म दोनों एक है। मैम ये कौन कहता है? ये तो शंकराचार्य कहे थे ना। शंकराचार्य ने कहा दोनों एक है, और मध्वाचार्य ने कहा नहीं, दोनों अलग है। बस इतना याद रखें, मध्वाचार्य ने कहा दोनों अलग है, शंकराचार्य ने कहा कि दोनों एक है। और क्यों कहा था? भक्ति का प्रचार करने के लिए ना,
सुलभ बनाएंगे भगवान को, तब तो लोग आकर्षित होंगे, नहीं तो छिटक जाएंगे ना। तो ये प्रयास था इन आचार्यों का। ठीक है, कुछ तो जरूर समझ में आया होगा। समझ पा रहे हैं ना? द्वैत अद्वैत दोनों चीज समझ में आई बात। अब तो आप देख रहे हैं ना कि भक्ति कैसे मतलब कि हुआ। जा करके पढ़िए घर में आप लोग, समझे ना? तब नहीं तो अगली बार फिर आए